पहले मैं यही चाह रही थी, तो फिर जैसे ही मेरी अर्जी स्वीकार हुई, मैं यहाँ आके बैठी तो बिल्कुल हृदय आनंद। कृपा है, अभी तो अर्जी स्वीकार हुई है, अभी तो राज्य भी मध्य प्रदेश के नाम से, सिद्धेश्वर धाम के नाम से दवाई बनी है, देख लो। और मैं अभी से मंगलवार शनिवार को फास्टिंग करती हूँ। हनुमान जी है कि मैं MBBS कर रही हूँ, तो मेरा आगे जाएंगे आप डॉक्टर लाइन में बहुत आगे जाएंगे। राज योग जैसे आपको, राज योग आप समझो कि कैसा योग, राज योग यानी बहुत बड़े वीडियो जैसे वायरल हुई थी। अब देखो उसका राज्य मत खुलवाओ, नहीं उसका राज्य में जा रहे हो अयोध्या। हमको जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक बार फिर शिवरंजनी तिवारी सिद्धेश्वर धाम अपना पर्चा बनवाने के लिए पहुंची और तमाम राज उजागर हो गए। अब एक नया ट्विस्ट आया है शिवरंजनी तिवारी के, वह जीवन में नया मोड़ लेके आई खुद शिवरंजनी तिवारी। वह सिद्धेश्वर धाम सतना के पास है सिद्धेश्वर धाम, वहां पर पहुंची है अपनी अर्जी लगाने के लिए, क्योंकि वह राम जन्मभूमि, वह रामलला सरकार के धाम पर जा रही हैं और वहीं पर गुरुदेव जी महाराज जी से भेंट करेंगी, ऐसा शिवरंजनी जी कह रही हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि वह सिद्धेश्वर धाम पहुंच के जो पर्चा बनवाया उनने और जो तमाम उनने वार्तालाप की, और वह सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने वह एक एक राज उनके उजागर कर दिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि वह लगभग 6 से 8 महीने पहले बागेश्वर धाम पर शिवरंजनी जी के पिताजी आए थे अपना तेल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वह मार्तंड तेल के नाम से इनका एक तेल है जो वह घुटने और जोड़ों का दर्द में काम आता है। भगवान जाने, मैंने तो आज तक यह नाम नहीं सुना, परंतु ऐसा शिवरंजनी तिवारी कहती हैं कि मेरा तेल है जो वह घुटनों और आपको कमर दर्द, पीठ दर्द, जो भी तमाम ऐसे दर्द है वह दर्द निवारक तेल है। तो वहां पर जब बागेश्वर धाम पर दाल नहीं गली, तेल नहीं बिका, तो अब वह नया ट्विस्ट आ गया। बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर वह उनको भगा दिया गया था, ऐसा इनके पिताजी का भी कहना है। और वह वहां पर कुछ वार्तालाप भी हुई थी, और वह वार्तालाप क्या हुई थी अब तो इन्हें ओपन नहीं करा था, परंतु वह अब सिद्धेश्वर धाम सतना के पास पहुंच गई है शिवरंजनी तिवारी। और जो देखिए आप दरबार में, भरे दरबार में वह एक एक राज उजागर कर दी शिवरंजनी तिवारी के। तो पहले तो यह पहले ही पता है, क्योंकि इतनी टूल हो चुकी है, इतनी वह जानकारी सबको मिल चुकी है कि वह MBBS की पढ़ाई कर रही हो, डॉक्टर बनना चाहती हो, डॉक्टर वह बनेगी ही, ऐसा गुरुजी ने कहा है। और वह सबसे बड़ा एक और नया यह है राज खुलकर उजागर रहा है कि वह प्रसिद्धि होने के कारण प्रसिद्ध भी होंगी, और इनके भविष्य में बड़े बड़े वह राजनेता, महानेता वह इनकी चरणों में लगे रहेंगी, क्योंकि इनका वो जो मन में अपनी ग्रंथ वह लगा रही है शिवरंजनी तिवारी के बाबा बागेश्वर धाम सरकार से, उनका विवाह हो जाएगा। परंतु वह विवाह का बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पहले ही वह अपने भविष्य की और वर्तमान की और भूत की सारी वह पर्चा खुद ही बना चुके हैं। तो खुद ही ने पहले ही बोल दिया था कि वह शिवरंजनी तिवारी से विवाह नहीं करेंगे, अर्थात यह अब दरबारों के चक्कर काट रही हैं। तमाम ऐसे दरबार है जहां पर अर्जी लगा रही हैं, और अर्जी लगने के साथ साथ अपना तेल का प्रचार प्रसार भी कर रही है, और साथ साथ दोनों के साथ साथ वह अयोध्या धाम भी जा रही है, जहाँ वहां पर हो सकता है वह बागेश्वर बाबा से और तमाम जो ऐसे साधु सन्यासी आएंगे तो उनसे भी पूछेंगी कि मेरी विवाह बागेश्वर धाम से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शिवरंजनी तिवारी जी काफी हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर ही पीछे पड़ चुकी है हमारे गुरुदेव जी महाराज जी पर। और वह तमाम ऐसे जो तत्व है जो निकल के बाहर बार बार आते हैं कि शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम सरकार से कभी नहीं होगा विवाह, और विवाह के लेके गुरुदेव जी महाराज जी ने भी पहले ही निर्णय ले लिया है, और उनकी माता श्री ने भी मना कर दिया है गुरुदेव जी महाराज जी से विवाह शिवरंजनी का कहीं से कहीं तक रिश्ता नहीं जुड़ सकता। और अब यह शिवरंजनी तिवारी वह तमाम ऐसे उन पर हो सकता है, अभी तो वह मीडिया में गुरुदेव जी महाराज जी के वह मीडिया में आई है, क्योंकि अभी लगभग 5 से 6 महीने पहले से ही इनने हुड़दंगा मचा रखा था, पूरी तमाम जो TRP ले रखी थी चैनलों के माध्यम से, और गुरुदेव जी महाराज जी को अच्छा खासा वह रणनीतियों में फंसाया जा रहा था।
वह रणनीति में प्राणनाथ, कभी प्राण परमेश्वर, कभी वह अंतर्यामी और कभी कुछ ऐसा कोई वार्तालाप करके वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को अपने कार्यों में हिंदू राष्ट्र में विघ्न डालने थी शिवरंजनी तिवारी। तो उसके लिए गुरुदेव जी महाराज जी ने बड़ा ही वह सुगम और सरल तरीका निकाला था कि वह विवाह नहीं कर रहे, परंतु जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी ने वह अपने ही चैनल पे और तमाम ऐसे चैनलों पे वह जय घोष कर दिया कि शीघ्र से शीघ्र गुरुदेव जी महाराज जी विवाह के बंधन में बंधने वाले, तो इन पे एक बार फिर हौसला इनका जाग गया और फिर वह दरबारों में जाने लगी और वह दरबारों में जाने के बाद वह अपनी सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल करने लगी कि वह मेरा विवाह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी से जुड़ जाए और वह तमाम जो उनकी जो टीआरपी है वह शिवरंजनी जी को मिल सके। परंतु वह गुरुदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट ही कह दिया है नहीं, क्योंकि सन्यासी बाबा ने और स्वयं साक्षात्कार बालाजी सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहीं जाती हैं, कभी दरबारों में जाती हैं, कभी वहीं के दरबार में पहुंच जाती है और वहां पर हमारे गुरुदेव जी महाराज जी का नाम लेकर वह टीआरपी बटोरती है और बटोरने के साथ साथ वह सभी को जो धर्म के विरोधी है उनको भी एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि वह धर्म सनातन धर्म चारों तरफ से गुरुदेव जी महाराज जी के प्रति वह इतनी आकांक्षाएं, इतनी वह उनसे वह धैर्यवान गुरुदेव जी महाराज जी से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट ही कह दिया है कि मैं हिंदू को पहले प्रथम रखूंगा, फिर इसके बाद दूसरा कार्य करूंगा। परंतु यह बीच में ऐसे अड़ंगे जाते हैं, तो इसलिए गुरुदेव जी महाराज जी को वह विवाह के बंधन में वह बंधना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो दी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।